लेकिन अलीना को राहिल से नाराजगी हो जाती है, लेकिन राहिल को अब नींद नहीं आती है, तो वो अलीना से मोहब्बत करना चाहता है। उधर सिकंदर जो है वो रुबाब से मोहब्बत करता है। अब उसकी मोहब्बत की शुरुआत कहाँ से हुई है ये अभी स्टोरी में क्लियर नहीं हो पाया है, आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि जो कैरेक्टर बैठाए गए हैं वो इंटरेस्टिंग है। वहीं फारूक का कैरेक्टर क्लियर हो जाएगा, उसका राज खुल करके आ जाएगा रुबाब के सामने, क्योंकि उसकी बहन ने उसको बद्दुआएं दी है कि एक दिन ये सब तुम्हारा राज खुल जाएगा रुबाब के सामने। तो ये जिस तरह से राहिल और अलीना की लड़ाई होती है वो बहुत ही इलॉजिकल है, लेकिन चलिए शुरुआत है, थोड़ी सी लिबर्टी दे देनी चाहिए, फिल्मी लिबर्टी। राहिल से अलीना की शादी होगी, लेकिन अलीना का भाई सिकंदर जो है वो शादी करेगा रुबाब से। तो ऐसे एक दूसरे की फैमिली में। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं, हर पल जियो पर एक नया ड्रामा आया है, चाल। जी हाँ दोस्तों, इसके मरकजी किरदार में है अली अंसारी, जुबाब राना और आरिज अहमद। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं। तो दो फैमिली है दोस्तों, समी साहब की और शौकत चौधरी साहब की। तो शौकत चौधरी के बेटे हैं आरिज अहमद यानी कि राहिल, और उनकी एक बेटी भी है रुबाब, और दूसरी तरफ समी अहमद साहब की भी एक बेटी और एक बेटा है। तो बेटे का नाम है सिकंदर और बेटी का नाम है अलीना। तो अलीना और राहिल की भिड़ंत हो जाती है एक रेस्टोरेंट में, और दोनों में टेंशन होता है। वहां से आरिज यानी कि राहिल को मोहब्बत हो जाती है अलीना से। इधर समी साहब की जो बेटी है रुबाब, वो एक गरीब से लड़के फारूक के साथ में मोहब्बत करती है, लेकिन वो फारूक थोड़ा सा सस्पेक्टेड कैरेक्टर है, जो उससे पैसे वैसे ऐंठने में लगा हुआ है, उसकी दौलत पर नज़र रखा हुआ है, और किसी न किसी बहाने वो उससे पैसे ऐंठता रहता है। लेकिन दोनों फैमिली के बीच में एक राइवल रिश्ता भी है, यानी कि क्योंकि जो कहानी में अभी क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि पहला एपिसोड आया है और दिखाया गया कि समी साहब की बहन जो है यानी कि अलीना की फुप्पो, उनके साथ में किसी ज़माने में शौकत चौधरी साहब प्यार करते थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाती और शौकत साहब ने शाइस्ता के साथ शादी कर ली। तो ये छोटी सी कहानी अभी दिख रही है। तो आइए दोस्तों इसके सीन को एनालाइज करते हैं। तो जो सीन है, पहला सीन जब रेस्टोरेंट में आरिज अपने दोस्त के साथ जाता है, जहां उनकी फियांसे के साथ में मुलाकात है, और ये जाता लेकिन इत्तेफाक से नेटवर्क काम नहीं करता अलीना का मोबाइल का, तो वो बाहर आती है और दोनों टकरा जाते हैं, दोनों में बहस हो जाती है। लेकिन अलीना को राहिल से नाराजगी हो जाती है, लेकिन राहिल को अब नींद नहीं आती है, तो वो अलीना से मोहब्बत करना चाहता है। उधर सिकंदर जो है वो रुबाब से मोहब्बत करता है। अब उसकी मोहब्बत की शुरुआत कहाँ से हुई है ये अभी स्टोरी में क्लियर नहीं हो पाया है, आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि जो कैरेक्टर बैठाए गए हैं वो इंटरेस्टिंग है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जैसे इंडिया में उसको कहते हैं गोल्टा शादी, तो वो गोल्टा शादी होगी, यानी कि लड़की दो और लड़की लो, यानी कि राहिल से अलीना की शादी होगी, लेकिन अलीना का भाई सिकंदर जो है वो शादी करेगा रुबाब से। तो ऐसे एक दूसरे की फैमिली में जो है रिश्ते बनेंगे। वहीं फारूक का कैरेक्टर क्लियर हो जाएगा, उसका राज खुल करके आ जाएगा रुबाब के सामने, क्योंकि उसकी बहन ने उसको बद्दुआएं दी है कि एक दिन ये सब तुम्हारा राज खुल जाएगा रुबाब के सामने। तो ये क्लियर है, लेकिन ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देखिए इस पे कई सारे ड्रामे आए हैं, लेकिन कैसा इंटरटेनिंग होता है ये ड्रामा, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन जो भी होगा, प्रोमो से समझ में आ रहा है कि धमाल होने वाला है। ये ARY डिजिटल पर अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। थोड़ी सी गलतियां रेस्टोरेंट वाले सीन में हुई है, जिस तरह से राहिल और अलीना की लड़ाई होती है वो बहुत ही इलॉजिकल है, लेकिन चलिए शुरुआत है, थोड़ी सी लिबर्टी दे देनी चाहिए, फिल्मी लिबर्टी। तो
लेकिन जिस तरह से वो लड़ते हैं और जान रही है कि वहाँ अलीना की ये जो बंदा अगर उनके टेबल पे खड़ा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने इनवाइट किया होगा, जबकि वो कहता भी है, लेकिन बस वो लड़ाई दिखाना है तो लड़ाई दिखा दी गई है। लॉजिकल कहानी उसी तरह से बढ़नी है। चलिए उतनी बातें तो नज़रअंदाज करना चाहिए, तो नज़रअंदाज करते हैं। अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों इस ड्रामे की राइटर है नादिया अहमद और इसके डायरेक्टर है फुरकान आदम। तो दोस्तों ये थी इस ड्रामे की बातें, और बहुत कुछ कहने लायक नहीं है, थोड़ा सा पेस कम है इसकी स्टोरी में, वरना सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। आप इसे देख सकते हैं, ये आने वाले टाइम में अच्छा ड्रामा साबित होगा। ओवरऑल स्टोरी अच्छी है, थोड़ा सा स्टोरी में पेस कम है, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन अच्छी स्टोरी है। और आप ज़रूर देखिए, ARY डिजिटल पर अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो दोस्तों इसी तरह की बातें हैं, मैं आपके पास में आऊँगा नया रिव्यू लेकर के नए वीडियो के साथ में। तब तक मेरे साथ बने रहिए, लेकिन छोटी सी एक गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।